हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि टॉपिक हमारा ये है कि ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेटर है। तो इनमें से कौन सी चीज़ें अच्छी हैं निवेशकों के लिए और कहाँ पर हमें पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारे चीज़ों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं और सारा कुछ समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, बीते एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिस वजह से लास्ट 1 ईयर का ईटीएफ का जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो इस वजह से आप सिंपली ये कह सकते हैं कि बीते एक साल के पर्पज़ से अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग काफ़ी फ़ायदे में, क्योंकि ज़्यादातर ईटीएफ में आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। देख सकते हैं सीपीएसई का आप ये ईटीएफ देख रहे हैं और बीते एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 110% का रिटर्न है, मतलब 2 गुना तक पैसा कर चुका है। और ज़्यादातर मार्केट में ऐसे ही ईटीएफ है। देख सकते हैं भारत 22 ईटीएफ, इसका भी एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 68% तक के रिटर्न है। तो मतलब कि बीते एक साल में तो रिटर्न बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग से बेटर कहीं ना कहीं जो साबित हुआ है वो बेटर साबित हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं अच्छा साबित हुआ है कि देखिए बीते एक साल में निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। निफ्टी कहाँ एक साल पहले 18,000 के आसपास ट्रेड हुआ करता था, अब निफ्टी 24,000 पे पहुंच चुका है। 5-6 हज़ार की मूवमेंट आ चुकी है निफ्टी में। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो रहती है ना वो अक्सर अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि बीते एक साल में निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया उस वजह से। देखिए अब इन्हीं ईटीएफ को अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देख लेंगे, या पहले आपको हम 3 साल दिखाना चाहेंगे, देखिए 3 साल में भी 176% के रिटर्न है। पर निफ्टी तो बीते एक साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा तो है नहीं, बीते 3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। पर देखिए ईटीएफ या फिर जो भी इंडेक्स होते हैं और या जो सेक्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर ही जाते हैं। तो अब हम आपको सीपीएसई में भी दिखाना चाहेंगे। 3 साल में देख सकते हैं 257% के रिटर्न है। देख सकते हैं कितने शानदार परसेंट के रिटर्न है। और फिर यहाँ उतने ही लगभग रिटर्न है 5 साल में भी। तो कहने का मतलब है, अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि देखिए लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी आते हैं कि देखिए ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हम उनसे ये कहना चाहेंगे, देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए हो सकता है ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर है, किसी के लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कारगर है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेराई कर सकता है। पर एक बात की चीज़ यहाँ पर सही है, मतलब कि एक बात यहाँ पर पक्की है, हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग में आपको उतना अच्छा रिटर्न देखने को ना मिले, पर एक चीज़ पक्की है, लॉन्ग टर्म में आपको ईटीएफ में अच्छे रिटर्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। आप पास्ट में किसी भी ईटीएफ को उठाकर चेक कर सकते हैं, कोई भी ईटीएफ। और ज़्यादातर ईटीएफ जो देखेंगे आप, जैसे कि हमने आपको 2 ईटीएफ तो दिखाई दिया है, बाकी और ईटीएफ देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगला ईटीएफ है, देखिए जूनियर 20, एक साल में 60% के रिटर्न और 3 साल में देखेंगे तो 86% के रिटर्न। तो मतलब अच्छे खासे रिटर्न बन जाते हैं ईटीएफ में, इसमें आप कोई डाउट नहीं कर सकते। 5 साल में देखिए 167% के रिटर्न, मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा, सॉरी 2.5 गुना से ज़्यादा पैसा कर दे रहा है ईटीएफ। और क्या लेंगे, देखिए एफडी में आपका पैसा 10 साल लगता है आपका डबल होने में, और ईटीएफ जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट में आपका तकरीबन 5 साल में 2.5 गुना तक पैसा हो जा रहा है। तो और क्या चाहिए। और भी ईटीएफ देख लेते हैं। अगला ईटीएफ है ऑटो सेक्टर का, ऑटो 20 ईटीएफ, एक साल में लगभग 70% के रिटर्न है और 3 साल में देखेंगे तो देख सकते हैं 115% तक के रिटर्न है। तो 3 साल में लगभग पैसा डबल हो जा रहा है ज़्यादातर ईटीएफ में। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही है। और देखिए पहले तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप अगर ऐसे निवेशक हैं या ट्रेडर हैं जो आपको मतलब कि शॉर्ट टर्म में आपको पैसा चाहिए ही चाहिए स्टॉक मार्केट से, और अगर आप ऐसे लोग हैं जिनको आपको जो आपकी इनकम है वहाँ से आपको ठीक ठाक पैसा आ रहा है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रेगुलर इनकम चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं और यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता ही मिलता है। अब जैसे कि कोई ईटीएफ यहाँ से अगर आज एक साल में 20% भाग रहा है और कंपाउंडिंग की वजह से नेक्स्ट अगर अगले साल भी 20% के रिटर्न बनेंगे, तो सिर्फ 20% के रिटर्न नहीं बनेंगे आपके, उससे भी ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि हर साल आपको 20-20% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है किसी साल कम हो ज़्यादा हो, पर देखिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल ही जाता है लॉन्ग टर्म में अगर आप बैठेंगे किसी भी ईटीएफ में। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए मार्केट से
तो आप स्विंग ट्रेडिंग पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी इनकम ठीक ठाक है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है रेगुलरली फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बेटर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको अपने आप से ये भी पूछना है कि देखिए, जैसा कि बीते 1 साल में या बीते 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ETF में शानदार रिटर्न है, तो आपको सारे ETF में जा जाकर आपको ये देख लेना है कि औसत रिटर्न कितना है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए, ये ETF है निफ्टी 20 का, हम ये इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीते 1 साल में 27% का रिटर्न है और 5 साल में यहाँ भी पैसा 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछना है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपना एनालिसिस करनी होगी कि बीते 1-2 साल में आप जब से ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके जो औसत रिटर्न है सालाना वो कितने हैं। क्या आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं। जो जितने भी ETF हैं जिसमें इतने शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, क्या आप इसके आसपास भी हैं। अगर आप इसके आसपास भी नहीं हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग को कम फोकस करके आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के सोचिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि देख सकते हैं ज़्यादातर ETF जो कि हमने अभी तक आपको शो किए हैं उसमें आपको कमाल के रिटर्न देखने को मिले हैं। इवन इंडेक्स में बीते 5 साल में पैसा 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें आपको सोचनी होंगी कि आप ETF स्विंग ट्रेडिंग में 1 साल में औसतन कितना रिटर्न बना रहे हैं। तो अगर आप 20% से नीचे का रिटर्न बना रहे हैं या 20% के आसपास का भी रिटर्न बना रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप लॉन्ग टर्म में बैठेंगे तो भी उतने रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। आप सिंपली आप सारे ETF में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको औसतन रिटर्न जो देखने को मिल रहे हैं 20% से ज़्यादा के ही देखने को मिल रहे हैं। बीते 5 साल के रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं। और अगला ETF देख सकते हैं, ये है नैस्डैक 100 जो कि ग्लोबल ETF है। यहाँ भी 1 साल में देखेंगे तो देखिए 33% के रिटर्न है। जैसा कि हमने कहा कि 20% के ऊपर के रिटर्न औसतन देखने को मिल ही जा रहे हैं। और 3 साल में देखेंगे तो 52% के, और 5 साल में देखेंगे तो 200% के से ज़्यादा के रिटर्न है। मतलब कि 3 गुना से ज़्यादा पैसा हो चुका है निवेशकों का 5 साल में। तो देख सकते हैं कितने शानदार रिटर्न है। ऐसा तो है नहीं हमने आपको सिर्फ 1 ही 2 ETF दिखाया है, हमने आपको कई सारे ETF दिखाया है, अलग अलग सेक्टर अलग अलग इंडेक्स के ETF दिखाए हैं। और चलिए कुछ और ETF देख लेते हैं। तो ये है PSU बैंक ETF, और इसका भी अगर आप बीते 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 82% का रिटर्न है, जो कि समझ सकते हैं कितने शानदार रिटर्न है। और फिर 3 साल का देखेंगे तो 188% के रिटर्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो 5 साल में 128, हाँ तो 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 128% कम नहीं होते हैं, और 3 साल में तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जितने भी ETF हैं सब में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिंपली आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, और ये डिपेंड करेगा इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि आपको लॉन्ग टर्म प्रेफर करना है या फिर शॉर्ट टर्म। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में आपको वही लोग फोकस करें जिनको स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम चाहिए ही चाहिए, और जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है रेगुलरली मार्केट से, तो वो लोग लॉन्ग टर्म में फोकस करें। और देखिए लॉन्ग टर्म में भी आपको एक बार में पैसा नहीं लगाना होता है। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब ये निकाल लेते हैं कि उनको एक बार में पैसा लगाना मार्केट में, या फिर 2-3 साल के लिए ही निवेश करना है। देखिए लॉन्ग टर्म होता है एटलीस्ट 5 साल, कम से कम आपको 5 साल तक बने रहना है मार्केट में, तब हम उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। और एक बार में पैसा नहीं लगाना है, आपको हर बाज़ार की गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते चलना है, तो उसको कहते हैं एक सही इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो उतना अच्छा तो होता नहीं है, हम इतना पैसा तो लेकर एक बार में बैठे होते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है डिसिप्लिन भी, हमारा रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उनका डिसिप्लिन भी उतना अच्छा नहीं होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, एक बार में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, हालांकि उनका नज़रिया लंबा होता है, पर देखिए बाजार गिरता है किसी भी वजह से तो उनका पोर्टफोलियो भी गिरता है, तो उनका जो डिसिप्लिन होता है उतना अच्छा तो होता नहीं, जिस वजह से फिर उनको कई बार वो लॉस में भी सेल कर देते हैं। तो इस वजह से एक बार में पैसा लगाने से थोड़ा बचिए बाज़ार में, और हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। और बाकी एक और ETF हम आपको दिखाना चाहेंगे, ITBS ETF, और इसका भी अगर आप 1 साल में देखेंगे, देखिए ये वो सेक्टर है जो कि थोड़ा सा कम परफॉर्म किया है बीते 1 साल में। और आप यहाँ देख सकते हैं 1 साल में 26% की रिटर्न है, पर यहाँ 3 साल में देखेंगे तो 29% के, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, 163% इन लास्ट 5 ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म में बैठेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक एवरेज में अच्छी खासी चीज़ें निकल आती हैं और अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा
कि देखिए इसका क्लियरली एक सिंपल आंसर नहीं है कि इन्वेस्टिंग अच्छी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। पर एक बात पक्की है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल ही जाते हैं ETF में। तो ये चीज़ें आपको अपने आप से डिसाइड करनी होगी। बाकी अगर हम अपनी राय देना चाहें तो आपको लॉन्ग टर्म में बैठने में ज़्यादा बेटर चीज़ें देखने को मिलेंगी और ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, और आपका जो स्विंग ट्रेडिंग का रिटर्न है उसको बहुत लंबे मार्जिन से बीट कर सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।